हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी से बहादुर कहानी का सारांश बताने वाला हूँ। एकदम सिंपल भाषा में होगा, एकदम समझा के बताऊंगा। और अगर आप इसे ईयरफोन लगा के सुन लेते हैं ना एक बार, तो पक्का आपके 5 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक एग्जाम में आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये वीडियो ऑफिशियल 2023 के स्टूडेंट के लिए है जो बच्चे 2023 में 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप हैं उन बच्चों में से तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करना है और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और इस चैनल पे क्लास 12th हिंदी मीडियम के छात्रों की पढ़ाई साथ साथ उनका टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, पूरी A to Z पढ़ाई करवाई जाती है, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें पहले बता दूँ। इस कहानी का सारांश बताने से पहले आपको देखिए, आपकी क्लास 12th हिंदी में केवल 2 ही कहानियों का सारांश या उनका उद्देश्य पूछा जाता है। तो मैंने अभी उद्देश्य की वीडियो नहीं बनाई है, बहुत ही जल्दी उद्देश्य की वीडियो आने वाली है। तो आप सभी को पहले सारांश क्लियर करना है अपना। ठीक है, सारांश आपका 5 नंबर का पूछा जाता है और ये सारांश 2 कहानियों का पूछा जाता है। पहली है पंचलाइट कहानी का सारांश और दूसरी है बहादुर कहानी का सारांश। बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ है और हर साल पूछा ही जाता है क्योंकि इसके अलावा कोई टॉपिक है ही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से एक का तो पूछा ही जाता है। तो आपको किसी 2 का याद कर लेना है, 2 में से किसी एक का आपको आराम से लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका सारांश बताने से पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर इस कहानी में मुख्य रूप से 2 किरदार हैं। पहला है बहादुर जो कि एक नौकर है। इसमें नौकर का काम करेगा। वो कौन है? नेपाल का 12 से 13 वर्ष का एक लड़का है जो कि नौकर के रूप में इस घर में काम करता है। ठीक है, इस कहानी में। और दूसरी है निर्मला। निर्मला कौन है? घर की मालकिन है और लेखक की पत्नी भी है साथ में। ठीक है, तो दोनों हैं निर्मला इसमें मेन किरदार है और बहादुर मेन किरदार है। ठीक है, इनके अलावा कोई किरदार इसमें नहीं है। निर्मला के घर परिवार वाले हैं। ठीक है, और लेखक हो गया खुद इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक बात, पंचलाइट कहानी का अगर आपको सारांश वीडियो सिंपल इसी तरह आपको देखनी है सिंपल भाषा में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक को समझेंगे बिना किसी देरी के। देखिए, ये कहानी अमरकांत जी द्वारा कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। अब समझ लीजिए, यहाँ पहले ये कहानी को अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इस कहानी में बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, मतलब कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ क्या कटु व्यवहार किया जाता है, क्या बुरी व्यवहार किया जाता है उसके साथ, मतलब कि किस तरह उससे बर्ताव किया जाता है, उस चीज़ की कहानी है एक नौकर की और एक मध्यम वर्गीय परिवार की। ठीक है, इतना आपको समझना है। इसके लिए अब आगे देखिए आप लोग, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथा के रूप में रचना की है। ठीक है, मतलब कि लेखक इस कहानी में स्वयं, ऐसा लगता है कि लेखक इस कहानी में स्वयं है और वो अपनी आत्मकथा लिख रहा है। ठीक है, वो अपनी आत्मकथा, इस कहानी नहीं, वो कोई कहानी नहीं बल्कि वो अपनी आत्मकथा लिख रहा है, ऐसा उन्होंने इस कहानी में दिखाया है। ठीक है, आगे समझना है आपको। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है, मतलब वो क्या है कि अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों पर नौकर देखती है और नौकर जो काम करता है घर में उस सुविधा को देखती है। कौन देखती है? लेखक की पत्नी जिसका नाम है निर्मला, वो देखती है और ये सब देखकर वो भी एक नौकर रखना चाहती है अपने घर में। ठीक है, वो भी मतलब कि काम ज़्यादा नहीं करना चाहती, आलसी बनना चाहती है और एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको समझ आ जाना चाहिए पैराग्राफ। यहाँ पर वो नौकर रखना चाहती है तो क्या करती है? वो एक कल्पना जाहिर करती है किससे? लेखक से, और नौकर रखने की। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग देखिए। अब यहाँ पर आता है बहादुर जो कि नौकर आएगा इनके घर में, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो पूरा डिटेल वीडियो। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है। ठीक है, बहादुर जो नौकर का यहाँ पर अब काम करेगा वो एक नेपाल का लड़का था 12 से 13 वर्ष का। आप सभी को लग रहा होगा कि नेपाल से यहाँ पर कैसे आ गए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का एक लड़का था जो अपनी माँ के दुष्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। ठीक है, वो मतलब क्या होता है कि उसकी माँ उसके ऊपर दुष्व्यवहार करती है, मतलब कि बुरा व्यवहार करती है, उससे तंग आकर तो
वो अपनी माँ से तंग आकर रूठ कर उस घर को छोड़कर शहर चला जाता है। ठीक है, कौन चला जाता है? बहादुर, जो कि 12 से 13 वर्ष का एक नेपाली लड़का है। ठीक है, और निर्मला के परिजनों में नौकर रख लिया जाता है। और निर्मला को इधर नौकर की तलाश थी और उधर वो रूट कर आता है और इधर नौकर रख लिया जाता है। निर्मला के परिवारजन उसे नौकर अपना रख लेते हैं। ठीक है, उनको भी नौकर चाहिए था और उसे काम चाहिए था, तो दोनों का काम पूरा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे समझिए आप लोग। निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि निर्मला और उसका परिवार, निर्मला है जो लेखक की पत्नी है, ठीक है, जिसे नौकर की ज़रूरत थी, उसको नौकर मिल गया। ठीक है, कौन मिला नौकर? जिसका नाम है बहादुर। निर्मला और उसका परिवार, निर्मला है और उसका परिवार जो है पहले तो उस नौकर के प्रति, बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब उसको अच्छा खाना पीना देते हैं, अच्छे से उससे बातें करते हैं और अच्छे से काम भी करवाते हैं, कोई इसको तंग नहीं करते। ठीक है, अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने परिवार जैसा रखते हैं, परंतु धीरे धीरे क्या होता है, उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं, मतलब कि उससे कठोर रूपी बात करने लगते हैं, कठोर रूपी मन से, और भी चीज़ें बहुत सारी करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, आगे देखिए आप लोग, कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है, लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपके एक भी समझ नहीं आएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप जैसे ही आप कहानी जैसे सुन रहे हैं ना, वैसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे ना तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो कठोरता बरतने लगते हैं, किसके? बहादुर के प्रति। कौन? निर्मला और उसका परिवार। ठीक है, क्या होता है, वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। ठीक है, कौन? वह बहादुर जो है वो घर का सारा काम करता है, निर्मला के घर के परिवारजनों का पूरा सारा काम करता है। इसके बावजूद, मतलब इसके होते हुए भी उसके साथ वो लोग गाली गलौज करते हैं, उसे गालियाँ देते हैं और यहाँ तक कि उसे मारपीट तक की जाती है, उसके साथ उस मारपीट तक की जाती है, उसे मारा जाता है। ठीक है, उसे सताया जाता है। ठीक है, वो ये नौबत आ जाती है उसकी धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं पहले इनका कितना अच्छा व्यवहार था और अब कैसे बदल गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। इसके बावजूद इतने से उनका पेट नहीं भरता, तो लोग क्या करते हैं, निर्मला और उसके परिवार लोग क्या करते हैं कि जो बहादुर है उसके प्रति झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। उस कह देते हैं कि इसने चोरी की हमारे घर की, और झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे फिर अपमानित किया जाता है। ठीक है, और पीटा जाता है, साथ में मारा भी जाता है उसे और अपमानित किया जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए। इसके बाद होता है कि अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। आप सभी लोग, अगर आपके साथ, आप में से किसी के साथ ऐसा होगा या फिर और किसी के साथ भी ऐसा होगा ना, तो फटाक से घर छोड़ के चला जाएगा। बाद में यही दशा होती है सभी। ठीक है, तो क्या होता है, बेचारा बहादुर जो नौकर था इनका, वो घर छोड़कर चला जाता है। इनके दुष्प्रभाव की वजह से, इनके बुरे गाली गलौज देने की और मारपीट की वजह से वो घर छोड़ के चला जाता है। अब क्या होता है, अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। अब निर्मला के परिवार के सभी सदस्य, उस घर में जो नौकर था, मतलब कि जिस घर में ये नौकर था, उस घर के सभी परिवार के सदस्य इसे ढूंढने लगते हैं। ठीक है, उसके कारण सब आराम के आदी हो जाते हैं और आदी हो चुके हैं। ठीक है, अब ये नौकर यहाँ पर तो है नहीं इनके घर में, तो सब आराम के आदी हो जाते हैं। ठीक है, आराम से, कोई कुछ नहीं काम करता, इधर सब पड़ा है उधर सब पड़ा है, आराम से। पहले तो नौकर रहता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्या होता है कि कोई कुछ काम करना नहीं चाहता। ठीक है, तो आराम से, आराम के आदी हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं, अलसा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। पहले क्या था, बहादुर इनका काम करता था, सब नौकर था ही वो, तो सभी काम करता था। लेकिन अब क्या है, बहादुर नहीं है तो सभी अपना काम करने से कतराते हैं। कोई इधर बैठा है, कोई उधर आराम कर रहा है, कुछ कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा कोई, बस क्या है कि आराम से गप्पे लड़ा रहे हैं सब लोग। ठीक है, अब क्या होता है, बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं। बाद में इनको पता नहीं कौन सी वो होता है कि बहादुर की जब घर छोड़ जाता है बहादुर, तो होता है ना कि बाद में सब लोग फिर सोचते हैं यार ये होता तो ये करता था, वो करता था। तो क्या होता है कि बहादुर जब घर छोड़ कर चला जाता है तो सब लोग पश्चाताप करते हैं। ठीक है, सब फिर पश्चाताप करते हैं, सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। जब काम नहीं किया होता तो सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। ठीक है, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, और अच्छा व्यवहार फिर सोचते हैं कि यार काश अच्छा व्यवहार उसके ऊपर किया होता हमने, बहादुर के ऊपर, तो आज वो घर छोड़ के हमारा क्यों जाता। ठीक है, अब लगता है बुद्धि आ गई है इनके ऊपर। ठीक है,
परंतु अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो इसने लेखक ने कहावत तक लिखी है कि अब पछताए क्या होगा जब बहादुर चला ही गया है। ये चीज़ आपको पहले करनी चाहिए थी तो बहादुर क्यों जाता, लेकिन अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई है खेत। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और ऐसे ही मैंने सिंपल भाषा में पंचलाइट की कहानी समझाई हुई है, सारांश उसका, तो आप लोग उसे भी देख लीजिए। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगली वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए सभी लोग को समझ आए। और हाँ, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट कीजिए कि आपको अगली टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आपको। ठीक है, तो उस टॉपिक की फटाक से मैं आपको वीडियो लाऊंगा, जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर वीडियो आएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को बंद करते हैं और आपका टाइम बचाते हैं, अपना टाइम भी बचाते हैं। गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।